अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना में तारिफ दाऊद और आज का खाना में बनने जा रही है बहुत ज़बरदस्त एक फरमाइशी रेसिपी जो है कि मेमनी माही पुलाव यानी कि फ़िश पुलाव की, और यकीनन आपको अच्छा लगेगा और आपको वो देखने के लिए मेरे साथ चलना होगा किचन में। आ जाए किचन में। अच्छा, मेमनी माही पुलाव बनाने के लिए हमने हमूर फ़िश ली है। हमूर एक बहुत ही मशहूर मछली है और बहुत ही ज़्यादा मशहूर, ख़ास तौर पे मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा माना जाता है इसे। यहाँ पे हम इस पर नमक छिड़केंगे। नमक छिड़क के कम से कम 15 मिनट के लिए इसे रख देंगे। बहुत फ्रेश मछली है तो बाकी कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे नमक लगा के रख देते हैं और फिर इसे 15 मिनट बाद वॉश कर लेंगे। फिश को नमक लगा के अच्छी तरह धो दिया। सबसे पहले ये जो माही पुलाव, मेमनी माही पुलाव, उसकी एक अलग से प्रिपरेशन है। यहाँ 2 टमाटर को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। पहले मसाला तैयार करेंगे। आसान तरीन पुलाव है और टमाटर के साथ जो है यहाँ पे पिसा हुआ खोपरा है। 1 टेबल स्पून हमने नमक लिया है। तकरीबन 2 किलो मछली है। यहाँ पे 1 टीस्पून भर के हल्दी, 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला, 1 टेबल स्पून भर के कुटा धनिया, 1 टेबल स्पून भर के पिसा धनिया, 1 टेबल स्पून भर के पिसी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून भर के जो है वो कुटी लाल मिर्च जाएगी। साथ में बहुत ज़रूरी है मेमनी खानों में या माही पुलाव या मछली के पुलाव में कड़ी पत्ता, 1 स्टिक कड़ी पत्ता ले लें। 1 टेबल स्पून भर के हम लेंगे इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ पे क्या किया था कि आधी कटी धनिया और 3 से 4 हरी मिर्चों की चटनी पीस ली थी, ये भी चली जाएगी। ये बड़ा ऑथेंटिक किस्म का माही पुलाव बनेगा, आगे मैं डिटेल बताऊंगा। यहाँ पे 1 टेबल स्पून लेमन जूस और जाएगी तकरीबन जो है 7 से 8 टेबल स्पून दही। अच्छा, दही जाने के बाद अब क्या करेंगे, पहले इस मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और सिर्फ इसके अंदर फिश को कोट करेंगे, ऑयल में डालेंगे तो हमारा एक स्टेप पूरा हो जाएगा पुलाव का। इसके माही पुलाव का एक स्टेप पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम पुलाव के राइस बनाएंगे। बड़ा यूनिक है। अगर जिसे सिर्फ पुलाव चावल खाने वो चावल खा ले, जिसे रोटियों के साथ अगर फ़िश को खाना है वो फ़िश को खा ले। बहुत यूनिक और बहुत ज़्यादा फरमाइश मुझे जो है वो माही पुलाव की थी, तो मैंने सोचा कि रमज़ानों से पहले से बना दिया जाए। अच्छा, मसाला बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब आपको जो मैंने फ़िश दिखाई थी हमूर फ़िश, मैं बताना भूल गया था, ये बड़ी ज़बरदस्त मछली है जिसे पाकिस्तान में घिसर या जो है मेमन कम्युनिटी में वेखली भी कहा जाता है। ये आपको नज़र आ रही है मछली। अब मछली को क्या करेंगे, यहाँ डाल के सिर्फ कोट करेंगे और बहुत आसान तरीन प्रोसीजर के तहत ये पुलाव बनने वाला है और यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। एक इसका तरीका और जो एक बहुत सारे इश्यूज उठते हैं फ़िश की स्मेल के लिए, ये कोई चीज़ इसके अंदर नहीं होगी क्योंकि इसको नमक लगा के धो लिया था। फ़िश को अगर लेना है ताज़ा ही फ़िश लें, वरना बहुत से बहुत ये है कि थोड़ा सा नींबू का रस और नमक से कोट करके रख दें। यहाँ इसको अब हम तमाम मसाले के साथ कोट कर लेंगे। बस ये हमारा जो है मसाला रफली मिला लें, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम जब इसे उठा के तेल में शामिल करेंगे तो ये खुद ही इस पर कोट हो जाएगा और मसाला हम ऊपर से भी डाल सकते हैं। बस ये एक सेंट्रल आइडिया आपको देना था मसाला कोट करने का। आ जाए इसको अब ऑयल में पकाते हैं। अच्छा, ऑयल जो है 1 प्याली किसी खुली परात में ले लिया और ये मछली हमारी मसाला लगी हुई साइड पे पड़ी है। एक परात में लेने का मकसद ये है कि फ़िश को टूटने का डर नहीं खुले बर्तन में जब पकती है। बस आपने क्या करना है, जो हमने फ़िश को मिलाया है उसको यहाँ रखते चले जाएंगे। फ़िश हमारी सारी आ गई। अब जो हमने मसाला यहाँ रिमेनिंग मसाला है बस ये रखते चले जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी हमें फ़िश को नहीं छेड़ना जब तक कि ये मसाला भी हमारा जो है वो बेहतरीन सा बन जाएगा। और मेमनी माही पुलाव, और माही पुलाव अब कहा जाता है, माही पुलाव कहा जाता है क्योंकि माही वर्ड फ़िश है यानी कि समंदर की ग़िज़ा। और ये पूरा डाइवर्ट करी गुजरात से, इंडियन गुजरात से मेमन कम्युनिटी यहाँ लेकर आई। ये पुलाव यकीनन बहुत अच्छा है और मैंने जितने शो में बनाया यकीन माने सबसे नंबर 1 रेसिपी रही। और इतना ज़्यादा अभी भी मुझे इनबॉक्स में जो है ख़ास तौर पे माही पुलाव की रेसिपी की बहुत ज़्यादा फरमाइश की गई थी। मैंने सोचा आज इसे बना लूँ। चूँकि मसाला भी सारा शामिल कर दिया, अब इसे मैं कुछ देर के लिए छेड़ूंगा नहीं ताकि जो है ये मछली जो है अपनी जान पकड़ ले। इसके बाद ही हम इसे घुमाएंगे या मज़ीद पानी शामिल करेंगे। थोड़ा सा मसाले ने नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कलर चेंज किया। अभी मछली कच्ची है तो मैं इसे बहुत आराम से घुमा सकता हूँ। ये देखें वाइट कलर हल्का सा पकड़ा। बस इस तरह करेंगे, एक दो बार इसको घुमाएंगे और मछली हमारी तैयार हो जाएगी। बहुत एहतियात से और हल्के हाथों से हमें मछली के पीसेस को टर्न करना है।
सारे पीस घुमाने के बाद अब ये जो साइड है, जो दूसरी साइड है जिसमें मसाला बहुत सारा था, इसको मैंने अब ज़्यादा देर पकाना है, मगर छेड़ना मुझे बिल्कुल नहीं। मछली है, भाप पे बन जाती है। अब इसे हमें छेड़ेंगे नहीं, इसे पकने देंगे। अच्छा, मुझे मछली के पीसों को अब चम्मच से या किसी स्पैचुला से नहीं घुमाना, ये मैं तौलिए की मदद से इसे टर्न कर रहा हूँ। और बस यही तरीका है कि हर तरफ से फिश जो है अच्छी तरह पक जाए। देखिए ऑयल आना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि मछली जो है वो उसका मसाला भुन गया है, मछली भी तकरीबन हो गई है। मगर हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसको और मज़ीद जो है, क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा पकाना है, थोड़ा 1 कप जितना पानी हमने इसमें शामिल किया ताकि पुलाव का शोरबा भी बन जाए। और बस ये इस साइडों पे चम्मच चलाना है, बीच में नहीं मारना है, ताकि पानी हमारा आ जाए। इसको अब हम ढक्कन लगा देंगे, सिर्फ 5 मिनट का ढक्कन लगाएंगे ताकि एक अच्छी सी भाप इसके अंदर आ जाए। बस ये फिश हमारी तकरीबन डन हो गई। 5 मिनट की कुकिंग, थोड़ा सा हरा धनिया और मज़ीद यहाँ पे। और हम अब इसके बनाएंगे पुलाव राइस, यानी कि माही पुलाव का पुलाव जो बहुत यूनिक है। यहाँ इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ और माही पुलाव के पुलाव की तैयारी शुरू करते हैं आपके सामने। बस ये फ़िश हमारी तकरीबन रेडी है, सिर्फ 5 मिनट की कुकिंग बाकी है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमने बहुत थोड़ा ऑयल लिया है 750 ग्राम चावल के लिए, क्योंकि मैं इसमें शामिल करने वाला हूँ जो मैंने मछली बनाई है उसका थोड़ा सा मसाला। और इसका एक आध चीज़ जो है मैं यहाँ भी शामिल कर दूँगा ताकि बहुत अच्छी खुशबू जो है वो हमारे पुलाव में आ जाए। चलो, ये मछली का मसाला और थोड़ा सा 2 पीस मछली अब हम शामिल कर देंगे इसके अंदर। साबुत गरम मसाले थोड़े से ले लिए, हर चीज़ हस्बे ज़रूरत ले लें, दो पीस सारी चीज़ों के ले लें। यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के जाएगा इसमें ज़ीरा, यहाँ जाएगी पिसी लाल मिर्च, यहाँ पे जो है कड़ी पत्ता 1 स्टिक, यहाँ पे धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, यहाँ पे नमक जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून, हल्दी जाएगी 1 टीस्पून, और साथ में हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून। यहाँ पे इन मसालों को पहले तो हम फ्राई करेंगे, बकिया की चीज़ें बाद में शामिल करेंगे। ये मछली का पुलाव जो है, ये आप खाली मछली का पुलाव इस तरह भी खा सकते हैं, और वो मछली सिर्फ आप रोटियों के साथ भी खा सकते हैं, यानी कि 2 in 1 पुलाव है। बड़ा ही कोई यूनिक किस्म का पुलाव है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है मसाला भुन गया। अब इसमें हम शामिल कर देंगे पानी। अच्छी तरह ऑयल निकालने के बाद हमने क्या करेंगे, इसमें शामिल कर देंगे पानी। और पानी जो है ज़रूरत ले लें, 750 ग्राम के लिए कितना चाहिए। जब पानी शामिल करने के बाद अब इंतज़ार करेंगे इसमें उबाल आ जाए। उबाल आने के बाद हम बकिया के इसमें दो चीज़ें हैं वो शामिल करेंगे, फिर चावल शामिल। अच्छा, पानी में अच्छा दम आ गया। यहाँ पे 1 अदद टमाटर को मोटे चंक्स में काट के, क्योंकि अगर गल जाएंगे तो नज़र नहीं आएंगे और पुलाव की खूबसूरती वो नहीं आएगी जो हम चाह रहे थे। और यहाँ पे टमाटर शामिल करके मैं यहाँ पे 750 ग्राम चावल इसमें शामिल कर रहा हूँ। और बस एंड में एक चीज़ जानी है तो बेहतरीन सा जो है मेमनी माही पुलाव का दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। चावल इसमें आगे, और हम इस स्टेज पे शामिल करेंगे जो हमने हरी चटनी मैंने आपको बताई थी कि आधी गड्डी धनिया और 5 से 6 हरी मिर्चें लेके आप अपने हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से अपनी हरी मिर्च को बढ़ा सकते हैं। ये हाँ डालेंगे, वरना पहले क्या होगा, डी कलर हो जाएगी। हमें थोड़ा सा हरा पुलाव यानी कि मसाले वाला, हरे मसाले वाला पुलाव दिखाना है, तो हम इस स्टेज पे ही शामिल करेंगे अपनी हरी चटनी और इसे अच्छी तरह ग्रेजुअली पानी के साथ मिला लेंगे। ये हमारी हरी चटनी मिल गई और अब इसका इंतज़ार करेंगे कि इसका पानी ड्राई हो जाए और हम इसे दम पे रखें। तो पानी इतना रह गया कि हमें दम देने में मदद करेगा। बस इसको अब ढक्कन लगाएंगे, 10 मिनट का एक अच्छा सा दम देंगे ताकि हमारा पुलाव रेडी हो जाए। चलें, 10 मिनट का दम दे दिया। उफ, बेहतरीन खुशबू और इतना दिल ललचा रहा है। मेमन कम्युनिटी में संडेज़ को छुट्टी के दिन ये पुलाव ज़रूर बनता है। फ़िश मार्केट पे आपको मेजर रेटी जो है कराची की वो मेमनों की नज़र आएगी। अब इसके अंदर फ़िश जो शामिल की थी वो भी आपको नज़र आ रही है। इसने अपना सारा खुशबू जायका इस पुलाव में शामिल कर दिया। इसको ज़्यादा ना घुमाते हुए मैं बस प्रेजेंटेशन की तरफ आऊँगा। तो आज की मेरी डिश यकीनन आपको अच्छी लगेगी, मेमनी माही पुलाव यानी कि फ़िश पुलाव। आए इसको प्रेजेंट करते हैं।
थी तो आपने देखा कि मेमनी माही पुलाव या फिश पुलाव कैसे बना। बहुत यकीनन अच्छा बना है। रमज़ान मुबारक आने वाले, इससे पहले बना के खा लें और मुझे ज़रूर बताएं। और मेरे से माशाल्लाह रोज़ ही मुझे अच्छी फीडबैक मिलती है। और अगर आपको ये रेसिपी भी अच्छी लगी तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे ताकि मेरे आने वाली तमाम एपिसोड्स आपको फौरी से मिल जाए।